हरियाणा की राजनीति में आज बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और यह फेरबदल जेजेपी पार्टी को लेकर हुआ है, क्योंकि कल दुष्यंत चौटाला जो केंद्र नेतृत्व है उससे उनका संपर्क हुआ। वह लोकसभा की 2 सीटें मांग रहे थे हरियाणा में, लेकिन केंद्र की जो सरकार है या केंद्र नेतृत्व है उस पर राजी नहीं हुआ था। उसी को लेकर के यह फेरबदल हुआ है। आज हरियाणा के अंदर पूरा कैबिनेट मंत्री जितने थे और मुख्यमंत्री ने हरियाणा के जो गवर्नर थे उनको इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद जो है विधायक दल की बैठक हुई जिसमें नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया, और आज शाम को वह मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और मंत्री भी उसमें शपथ लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर प्रदीप कंबोज के फार्म पर काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और मिठाई बांट करके एक खुशी का इजहार किया जा रहा है क्योंकि नैब सिंह सैनी जो थे प्रदेश अध्यक्ष थे और आज वह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्योंकि कल ही प्रदीप कंबोज ने कुछ दिन पहले पार्टी को छोड़ दिया था, आम आदमी पार्टी में थे, और कल ही इन्होंने मुख्यमंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष नैब सिंह सैनी थे उनके नेतृत्व में भाजपा पार्टी ज्वाइन की थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ। आज उनसे हम बातचीत करेंगे कि एक तरफ से यह फेरबदल हुआ है और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है, कितना इसका असर पड़ने वाला है हरियाणा में, जी बताइए। नमस्कार। जैसे कि हरियाणा की राजनीति में आपने कहा बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, और मौके की नजाकत को समझते हुए लोगों की जो भावना थी, कहीं ना कहीं आज पूरा देश, पूरा राज्य लोगों में एक बीजेपी पार्टी के प्रति जो प्यार और स्नेह है, जो भावना है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जैसे अब जेजेपी पार्टी लोकसभा में अपना हिस्सा मांगने का जो दबाव बना रही थी और उनका हरियाणा में कोई वजूद नहीं था, और सब की सब 10 सीटों पे जिस तरह से बीजेपी का बोलबाला है, तो इस मौके पे आके जो हमारे बीजेपी पार्टी के हाईकमान ने जो ये फैसला लिया है, ये लोगों की भावना को समझते हुए और मौके की निजाकत को समझते बहुत बड़ा और बढ़िया फैसला लिया है, और बैकवर्ड लोगों को जो एक चौधर देने का काम किया है, माननीय श्री नैब सैनी जी को जो मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात थी। भविष्य में कोई भी कभी भी यह सैनी समाज या कोई और बैकवर्ड समाज सोच नहीं सकता था कि हम इतनी बड़ी पदवी या इतनी बड़ी चौधर हरियाणा में उसमें भी बड़ी कुर्सी पर विराजमान होंगे। लेकिन केवल एकमात्र बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक आम साधारण से परिवार में एक सैनी समाज को जो इतनी बड़ी चौधर देने का काम किया है, ये बड़े ही गर्व की बात है। और इससे पूरा बैकवर्ड समाज, पूरे हरियाणा की प्रदेश की जो जन है, वो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव में होंगे उसमें उसका रिजल्ट आपको सामने नजर आएगा। तो विधानसभा का चुनाव भी जैसे आने वाला है उसमें कितना फर्क पड़ना है? देखो, विधानसभा में भी जितना भी मान लो, देखो ये एक पार्टी है, देखो आप हरियाणा में देखते हैं सबको अपनी कुर्सी की चौधर की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बीजेपी पार्टी में आपने देखा आज मनोहर लाल जी का कितना बड़ा त्याग है। उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ के एक बैकवर्ड समाज के युवा साथी अपने नायब सैनी जी को विराजा अपने हाथों के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा त्याग है। वरना आप खुद देख सकते हैं एक कुर्सी के पीछे किस तरह घर बट रहे हैं, किस तरह लोगों को भड़काया जा रहा है, जाति की राजनीति कर रहे हैं लोग। लेकिन एक बीजेपी पार्टी है जिसमें आपस में मिलकर प्यार से और भावना से जो विचार और जो आपके सामने ये रिजल्ट आया है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक नायब सैनी जी को कल हमने ज्वाइन करी बीजेपी, सारे वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग थे, वहाँ हमें कोई चीज का पता भी नहीं था भाई इतना बड़ा कल काम होने जा रहा है। लेकिन आज जब ये देखा तो बड़े एक हमारी सोच से भी बहुत परे है, इतना बड़ा बदलाव जो उन्होंने किया है, बहुत गर्व की बात है, वो अपने में बहुत बड़ी बात है। ये आप दुष्यंत चौटाला के भी नजदीक रहे, चौटाला परिवार के भी नजदीक रहे, तो आपसी जो है घर का जिस प्रकार से विवाद रहा, तो आने वाले समय में इनेलो है, जेजेपी है, इनका क्या रहने वाला? देखो, इनेलो पार्टी जब एक थी, काफी इनसे हर एक जाति जुड़ी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात कुर्सी के लालच में जो ये काम हुआ, दो परिवार बट गया कुर्सी के लालच में। उससे क्या हुआ, जो वर्कर था सबसे ज्यादा नुकसान वर्कर का हुआ, जो कई सालों से लूट रहा था, अपना समय दे रहा था, सबसे बड़ा नुकसान वर्करों का हुआ कुर्सी के पीछे इनकी लड़ाई। लेकिन आज मान लो इस पार्टी में हमने जो देखा, अभी कल की बात है, कल ही ज्वाइन करी, आज इतना बड़ा फैसला, हम भी अचंभित हैं ये बात सुन के कि इतना बड़ा जो बदलाव इस पार्टी ने किया, कोई बिना विरोध के। बड़ा अच्छा समाज में ये मैसेज गया है कि ये पार्टी ये नहीं पता भाई किसको फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा दे,
हर एक वर्कर को जो मान सम्मान इन्होंने देने का जो काम किया, ये अपने आप में बड़ी बात है। और बिना निस्वार्थ के और बिना जाति भेदभाव के आज इसका रिजल्ट, मतलब कि हम अपने इंद्र की बात करें, हम यहाँ आराम से मैं अकेला बैठा था, ये जैसे ही ये घोषणा हुई आने शुरू हो गए, लोग बधाई देने लग गए। लोगों को विश्वास ही नहीं आया, पूछने लगे भी कल तो ऐसी कोई बात हम सुनने में आई नहीं थी, अचानक आई है, कैसा हो गया। मैंने कहा भाई ये जो हमारे माननीय जो नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक सोच है, उन्होंने और भी कई स्टेटों में ऐसे चमत्कार किए हैं भी आम साधारण व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पर बैठाने का काम किया है, लोकसभा में भेजने का काम किया है, अच्छे अच्छे पदों पर बैठाने का काम किया है। ये आज हरियाणा में भी हमने अपने आंखों से देख लिया भी किस तरह से ये पार्टी है उसको किस प्रकार सामने लाने का काम करती है, उसको चौधर देने का काम करती है। बहुत बड़ी बात। जी बिल्कुल, देखिए कि मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि एक बार ये जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो अपनी कुर्सी से नहीं हटता। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है जिसमें छोटे से कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर नवाजा जाता है। सैनी समाज से भी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार का वो देखते कह दिया मेरी बात। हैं। वो बताएं आप कि सैनी समाज में बहुत खुशी की लहर है इस बात की, जितना हमारे ऊपर खट्टर साहब जी ने भी और मोदी जी ने भी जितना हमारे ऊपर करे, हम तो बहुत आभारी है इनके, और ऐसा होता रहेगा। और जब तो रुझान की तरफ है पब्लिक का, ये सच्ची पार्टी है। दूसरी पार्टियों में नहीं, दूसरी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं अकली भी, ये तो इसी पार्टी में ऐसा, इसमें नहीं कोई मतलब मान ले कोई भाई मेरा परिवार का है, कुछ सारी परिवार है इनका, तो किसी ने बिठा कहीं बिठाते हैं।